सो ही गाइज वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड गाइज आज के वीडियो में मैं सच में यार क्या बताऊं दोस्तों, आप लोग ऐसे ऐसे बिलीव्स मतलब अपने माइंड में लेकर के चल रहे हो और उन बिलीव्स के साथ में मैं 100% कह सकता हूं कि तुम्हारी लाइफ जो है वो रूइन हो जाएगी, बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। दोस्तों अपने हिडन जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना उनको पहचानो, क्योंकि गाइज आपका जो जीवन है अभी जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, जो पोजिशन हो रही है, वो सब कुछ रिफ्लेक्शन है आपके बिलीव्स का। बिलीव्स यानी कि अपनी आपकी जो धारणाएं हैं वो कि आप क्या मानते हो, आपका जीवन के प्रति देखने का नजरिया कैसा है, आप कौन कौन से अपने दिमाग के अंदर मान्यताएं लेकर के चल रहे हो। दोस्तों इसके ऊपर बहुत बहुत सीरियसली तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी है ना एक बंदा मिला था मुझे, तो वो कई यहाँ पे हमारे बाजू में ही ग्लास की जो कंपनी है उसके अंदर काम करता है और वो मेरे ख्याल से शायद एमपी से था, मध्य प्रदेश से। तो उसने मुझे बताया, वो करीब 32-33 साल का है और उसने मुझे बताया कि उसकी शादी नहीं हो रही है और उसने मान लिया है कि उसकी शादी कभी नहीं होगी। क्यों मान लिया है? क्योंकि करीब आज से 5 साल पहले उसको राह पे चलते कोई बाबा मिले थे और वो बाबा ने उसको बता दिया, उसका हाथ देखा और हाथ देख करके उसे बता दिया कि तेरी कभी शादी नहीं होगी। तो तब से, जब से उसने बताया है ना, तब से उसके माइंड के अंदर एक डर बैठ गया है कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। और जब भी वो कहीं पे लड़की देखने जाता है तब से उसके माइंड में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो यही मान करके ही जाता है कि मेरा यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। तो ये क्या है गाइज, आप भी इसी तरह के कोई लिमिटिंग बिलीव्स के साथ तो नहीं चल रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। और आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी जो है वो वैसे ही बनेगी जैसा कि आप मानते हो। मैंने मेरे सेकंड वीडियो में बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ अजम्पशन। तो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है? लॉ ऑफ अजम्पशन यही तो बात करता है कि आप जो मानते हो, अपने आप को आपने जो मान लिया है वैसी ही जिंदगी तुम्हारी बनने वाली है, वैसा ही तुम्हारे साथ डिट्टो वैसा ही घटित होने वाला है। तो बहुत केयरफुल रहो यार इस चीज़ के बारे में कि तुम लोग क्या मान रहे हो। और ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना वो आए हैं कहीं और से नहीं आए हैं, ये बिलीव तुम्हारे आसपास से ही आए हैं। ये बिलीव तुम्हारे बचपन में जो जो लोगों ने आपको ताने मारे हैं तो उससे आए हैं, कहीं आपके माँ बाप के डर से आए हैं, कहीं आपके स्कूल में आपका कंपैरिजन हुआ वहाँ से आए हैं, लोगों के जो आपके ऊपर जो लेबल्स लगे हैं तो वहाँ से आए हैं। तो इन लिमिटिंग बिलीव्स का दोस्तों बहुत बहुत ख्याल रखना होगा आपको। और आज के वीडियो में मैं वही आपको दिखाने वाला कि ये जो आपने बिलीफ आप जो लेकर के चल रहे हो ना, इन बिलीव्स को कैसे तोड़ा जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही पावरफुल ऐसी 3 टेक्निक देखने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल है, सरल टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक को यदि आप कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हो तो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि ये 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन के अंदर आपके बिलीव्स को बदल कर रख देगा। और जैसे ही आपके बिलीव्स बदलेंगे आपकी जो लाइफ है वो बदलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा आपका भी कोई लिमिटिंग बिलीफ है दोस्तों तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या ऐसा बिलीफ लेकर के चल रहे हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, उन 3 टेक्निक्स को 1 बाय 1 जानते हैं। सो गाइज इस टेक्निक को सीखने की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी 100 डेज मैनिफेस्टेशन सीरीज का 6ठा वीडियो है, यानी कि डे 6 है। यदि आपने पहले 5 वीडियोस नहीं देखे तो मैं कहूंगा 1 बाय 1 आप जाकर के वहां पे देख लीजिए ताकि आप पूरी मैनिफेस्टेशन सीरीज को एंजॉय कर पाए, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली जो टेक्निक है ना, मैं कहूँगा आपके बिलीव्स को हटाने के लिए या तोड़ने के लिए, वो है मिरर टेक्निक। नाउ मिरर टेक्निक क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है? देखिए मिरर टेक्निक में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, बिल्कुल ही शांत हो जाना है। एंड जो चीज आप चाहते हैं, ठीक है, उस चीज को पाने में आपको क्या रोक रहा है, यानी कि वो कौन सा विचार है, वो आपके कौन से बिलीफ है जो आपको रोक रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए उसी लड़के की बात करते हैं कि उसको क्या है, उससे उसकी शादी नहीं हो रही है। तो उसकी शादी नहीं हो रही है तो उसके मन में एक डर बैठ गया है कि मेरी शादी कभी होने वाली नहीं है, या फिर आपको ये डर बैठ गया है कि मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूं, ठीक है, मेरा फेस अच्छा नहीं दिखता है, मेरा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिखता है, मैं बॉडी में अच्छा नहीं हूं, मेरा लुक अच्छा नहीं है। यदि ये सब कुछ आपके बिलीव्स है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको मिरर जो होता है आपके घर के अंदर, उस मिरर के सामने पहले तो बैठना है। और मिरर के सामने बैठते हुए आपको अपनी आंखों में, आप मिरर में देख रहे होंगे,
आंखों में आंखें डाल करके आपको बिल्कुल उस बिलीफ का उल्टा बोलना है। उल्टा यानी क्या? मान लीजिए आपको ये लगता है कि मेरा लुक अच्छा नहीं है, तो मिरर में अपने आप को देख करके आपको बोलना है कि मेरा लुक सबसे स्मार्ट है, मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूं, मैं बहुत ही सुंदर लग रहा हूं, ठीक है, लड़कियां मुझे पसंद करती है, ठीक है, मैं सबका चहीता हूं, मैं इस दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत लड़का हूं या लड़की हूं। यहां पे ये क्या हो रहा है, आपका जो बिलीफ है ना दोस्तों, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके बिलीफ को ना डे बाय डे इसको ट्रेन करना पड़ेगा आपके माइंड को, और इस बिलीफ को बदलना पड़ेगा। तो इस बिलीफ को बदलने के लिए सबसे पहली टेक्निक है मिरर टेक्निक है। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई एग्जाम को आप यदि किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब के लिए आपको इंटरव्यू में जाना तो है, आप जा भी रहे हैं, लेकिन आपका बिलीफ है, मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती और इंग्लिश ना आने की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही। ये आपका बिलीफ बना हुआ है, आपको पता नहीं है, बट आप अंदर ही अंदर ये मान रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मिरर टेक्निक में मिरर के सामने बैठना है और आपको खुद से कहना है कि मुझे फर्राटेदार इंग्लिश आती है। अपनी आंखों में आंखें डाल करके कहना है, मुझे फर्राटेदार इंग्लिश आती है, मैं सबके सामने बहुत ही इजीली इंग्लिश बोल पाती हूँ, मेरे इंग्लिश जो एक्सेंट है वो बहुत ही पावरफुल है, लोगों को मेरी इंग्लिश अच्छी लगती है। यहां पे क्या होगा, आपका बिलीफ चेंज होगा। बिलीफ चेंज होगा तो आपका एक्शन भी उसी तरह से होगा। आप इंग्लिश सीखने लगोगे, इंग्लिश में आप मास्टर बन जाओगे। बट दिस इज वन थिंग, आपको अपने बिलीफ को कॉन्शियस होकर के चेंज करना पड़ेगा। उसी बिलीफ के साथ चलते रहोगे दोस्तों, तो तुम्हारी जो जिंदगी है ना, वो कभी भी बदलने वाली नहीं है। चाहे कितना भी अफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, कुछ भी कर लो, बट योर लाइफ विल नेवर चेंज अंटिल योर बिलीव्स चेंज। जब तक आपके बिलीफ नहीं बदलेंगे, आपकी जिंदगी कभी भी नहीं बदलने वाली। ये अपने मन में गांठ बांध लो अभी के अभी। इसके बाद दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। इस दूसरी टेक्निक का नाम है दोस्तों रिवीजन मेथड। ठीक है, रिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, आपका जो इमोशनल बिलीफ होता है ना, उससे आपको चेंज करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट बदल पाओगे, लेकिन पास्ट में जो आपके साथ में इमोशनली कुछ बैड थिंग्स हुई है, उन बैड थिंग्स को आपको बदलना है। और वो कैसे करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो उसी में बंदे की बात कर रहा हूं जिसको उस बाबा ने बोल दिया था कि भाई तुम्हारी शादी तो नहीं होने वाली। अब यहां पे वो जो था ना, वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पे उसने पावरलेस फील किया होगा, उसको लगा होगा कि यार मैं कैसा बंदा हूं, ये बोल रहा है कि मेरी शादी नहीं होगी। तो यहां पे ये उसके लिए वर्स्ट कंडीशन थी, जहां पे उसको पावरलेस फील हुआ होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी को यदि बिजनेस करना है, आपको मान लीजिए बिजनेस करना है, लेकिन आपको किसी ने बोल दिया कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है। ठीक है, या फिर आपको कहीं पे लॉस हो गया था बिजनेस में पहले, तो उसकी वजह से आपकी ये बिलीव्स बने हैं, तो वहां जो है ना, आप इमोशनली बहुत ही वीक हो चुके हो। एंड जब ये इमोशनली जब आप वीक होते हो, तो वो बिलीफ आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। तो आपको इस रिवीजन मेथड में क्या करना है, अगेन आपको शांत हो जाना है, एंड देन जो पावरलेस आपका मोमेंट था, जहां पे आपने वीक फील किया था, ठीक है, इन दैट केस, उस बंदे के केस में हम देखेंगे उस बाबा ने जो उसको बताया था कि तेरी शादी कभी नहीं होने वाली, इस जन्म में तो नहीं होने वाली, तो उस मोमेंट को याद करना है उसको, एंड देन क्या करना है, उस मोमेंट को फिर बदल देना है, रीवायर करना है। मतलब उसको विजुअलाइज ये करना है कि वो बाबा बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तेरी शादी अभी तुरंत जल्द ही होने वाली है, तुझे कई सारी लड़कियों के सामने से रिश्ते आने वाले हैं, वो बाबा ऐसा बोल रहे हैं। वो आपको क्या करना है, आप जो चाहते हैं ना, उसको आपको विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में यदि वो व्यक्ति फेल हुआ है या उसको लॉस हुआ है या किसी ने बोला कि तेरे बस का नहीं है, तो उस मोमेंट को क्या करना है कि याद करना है सबसे पहले तो आंख बंद करके, एंड देन उस पूरे सीन को ना रिवायर कर देना है, रीबिल्ड करना है। यानी कि वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं यार, ये तो तू कर देगा, ये तेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, यहाँ पे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यार तुमने बहुत ही ज़बरदस्त कमाल कर दिया, तुमने अपने बिजनेस को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, ये सब कुछ लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इस तरह से एक सीन को ना अपने माइंड में क्रिएट करना है, और उस सीन को अपने माइंड में क्रिएट करते हुए आपको ये विजुअलाइज करना है। इसको रिविजन बोलते हैं। आपको क्या कर देना है, पूरा जो हिस्ट्री जो या पास्ट हो चुका है उसको अपने माइंड में ही उसको चेंज कर देना है। दिस इज द सेकेंड मेथड एंड इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, कि तीसरे मेथड में क्या है।
तीसरा मेथड है दोस्तों एजम्पशन रीसेट, यानी कि आप जो एज्यूम करके बैठे हो ना, आप जो मान करके बैठे हो उसको रीसेट करना है, ठीक है। एजम्पशन हमने कई सारे ऐसे अपने माइंड के अंदर डाल दिए हैं, जैसे कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं, आप मानते हैं कि मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सक्सेस मेरे बस की बात नहीं है, तो ये आपने अज्यूम कर लिया है। अब इस अजम्पशन रीसेट में आपको कोई अफर्मेशन नहीं बोलना है, आपको सीधा डिसाइड कर लेना है, आपको निर्णय ले लेना है कि नहीं भाई बहुत हो चुका है, नाउ इट्स डन, आई एम डन, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से अपनी जो मन की धारणा है ना उसको बदल देना है। आपको ये कहना है कि इजीली, मेरे लिए सब कुछ इजी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे लिए मुश्किल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, सफलता मेरा इंतजार कर रही है और मैं सफल होके रहूंगा, मैं सफल ही हूं, ठीक है। ये जो है आपने क्या कर दिया, आपने डिसाइड कर लिया। आपको पता है ओपरा जो विनफ्रे, जो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, आप उनको जानते हैं, तो ओपरा जो है ना उनका कलर ब्लैक है, बट यहां पे क्या हुआ था, उन्होंने भी पहले उनकी बिलीव्स थी कि वो कलर ब्लैक होने की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने माइंड में अपने अजम्पशन को रीसेट किया, और अजम्पशन रीसेट करते हुए अपने आप को उन्होंने अपने मन में ये डिसाइड किया कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं और मुझे लोग सामने से बुला रहे हैं अपने शो के लिए। और आज देखिए दोस्तों क्या हुआ, इसी चीज़ को उन्होंने बार बार रिपीट किया, जो डिसाइड किया उन्होंने, उसी की वजह से उनका एजम्पशन तो जो था ना वो रीसेट हो गया, और आज आप देखिए वो दुनिया की सबसे फेमस फीमेल, मैं कहूँगा शो जो है ना प्रेजेंटर है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखिए दोस्तों, आप जो मानते हैं ना वैसी ही आपकी लाइफ होती है, ये सीधी सी बात है। यदि आप अपने मन में कुछ गलत धारणाएं लेकर के चल रहे हो तो और फिर आप कुछ भी कर लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कोई भी टेक्निक आपके लिए काम में नहीं आने वाली। तो यहाँ पे अजम्पशन रीसेट में आपको डिसाइड करना है, मैं मेरी जिंदगी को बदल के रहूंगा, एट दैट्स इट, बहुत हो गया है अब, ठीक है। मैं सफल हूं, मैं सफल इंसान हूं। यदि आप पैसा चाहते हो तो हाँ मैं धनवान हूं, मैं धनी हूं, मैं रिच पर्सन हूं। और आप जब भी जिस तरह से भी आपका बॉडी लैंग्वेज है, आप जैसे चलते हैं, उठते बैठते हैं, उसमें भी जब आप एक बार डिसाइड कर लेंगे ना तो उसी तरह का एटीट्यूड आ जाएगा, जस्ट लाइक यू आर रिच। तो यदि दोस्तों ये 3 टेक्निक इतनी पावरफुल है, आप भी अपने मन में ऐसी धारणाएं लेकर चल रहे हो, किसी और ने बिठा दिया है, ठीक है, आपके किसी पास्ट से आपकी वो अजम्पशन या धारणा आई है, आपके जो बिलीव्स हैं, ये बिलीव्स को दोस्तों पकड़ना सबसे पहले ज़रूरी होता है। यदि आप इसको चेंज करेंगे ना तो आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, लेकिन हम यहीं पे गलती कर देते हैं। और दोस्तों ये वीडियो इसी के लिए है। आज आपको क्या करना है, आज आप एक काम कीजिए, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर लिखिए, और डिज़ायर लिखने के बाद उस डिज़ायर को पूरी होने में आपके कौन से बिलीव्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, ये आपको तय करना है, लिखना है, ठीक है। और लिख करके मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि मेरी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है या फेसबुक कम्युनिटी है उसके अंदर आप डाल दीजिए, मैं पर्सनली उसको देखूंगा और उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। सो ये आज का वीडियो था, बहुत ही पावरफुल था। यदि आपको भी लगता है कि कोई ऐसे ही अपने लिमिटिंग बिलीव्स में फंसा हुआ है तो ऐसे लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और इस पूरी सीरीज को दोस्तों एंजॉय करना। ये मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपकी लाइफ भी बदल पाए, ठीक है, और आप भी एक अच्छी सी जिंदगी जी पाए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में डे 7 में। सो दोस्तों यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और इसी तरह से अपना प्यार जो है मेरे साथ में बांटते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।